ये लोग बहुत सुकून से हैं। अगर वो पागल लड़का यहाँ होता तो ये लोग इतने सुकून से ना होते। हेलो, ये वक्त सही नहीं, अभी फोन मत करें। सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। वो उसे तैयार कर रहे हैं या वो उसे अपने साथ ले गए हेयरड्रेसर के पास। अब आप मुझे बार बार फोन ना करें, किसी को शक हो जाएगा। जेमो याऊस के पीछे है। याऊस? वो हेयर ड्रेसर के पास गया है। चलो आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। हम अपने दामाद को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं उम्मीद। चलो जेमा, खत्म करो इसे। अगर इसे मार दिया तो मेरी बहन भी महफूज हो जाएगी। खुशामदीद याऊस साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? इतने दिनों बाद मिलते हैं। मैं आपसे मिलने आऊंगा। हाँ जरूर आना। ठीक है याऊस साहब, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया दामाद। खुशामदीद याऊस साहब, तशरीफ रखिए। ये मामला अब खत्म हो चुका है जनाब। अब हम दुश्मन नहीं रहे, अब हम रिश्तेदार बन चुके हैं। क्या कुछ गलत बोला मैंने दामाद? 50 साल पुरानी दुश्मनी अब दोस्ती में बदल गई है, क्यों मेरे दामाद? अरे देखो तो सही दामाद, हम तुम्हें एक हीरे जैसी लड़की दे रहे हैं, ये मत भूलना तुम। हीरे की तरह? बहुत बड़े अल्फाज हैं तो वैसे, पछताना ना पड़े बाद में। इस बात का तो खुदा गवाह है कि मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे पछताना पड़े। लड़की 20 साल से तुम्हारे साथ नहीं है, बहुत जानते हो तुम उसे। मेरी बात सुनो, अपने अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करो। अगर तुम अपना फैसला बदल रहे हो तो मर्द बनकर सीधा कह दो। मैं कोई मशवरा नहीं दे रहा हूं तुम्हें, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर करो, उसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। हमने एक जिंदगी खो दी है, दूसरी नहीं खोने देंगे। तुम बस ये याद रखना, तुम एक ऐसी लड़की की बात कर रहे हो जो पली बढ़ी किसी और माहौल में है। अब अपनी जान बचाना चाहते हो तुम, और कुछ भी नहीं। नादिर, कोट ला के दो मुझे। लो ये रख लो। खुदा हाफिज। देख कर तो चलो, लगता है सबका दिमाग खराब हो गया यहां पर। चलो मेरे साथ। चाचा, बात सुनो मेरी बात, और इसे दिमाग में बिठा लो। मैं यहाँ अजीजे को लेने आया हूँ। क्या तुम चाहते हो कि इस्तांबुल सबकी लाशें पहुंचे? हम सब एक साथ रहेंगे तो सही सलामत वापस जाएंगे, समझ रहे हो ना?
लाओ, मुझे लो। हर लड़की बचपन से दुल्हन बनने का ख्वाब देखती है, मगर मैंने ऐसा ख्वाब नहीं देखा। मैं हमेशा अपने बहन भाइयों के साथ रहना चाहती थी, अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैं ये नहीं कर सकी। अब मैं अपनी जिंदगी एक कफन के अंदर देख रही हूं। मेरा पूरा माजी एक अंधेरी दास्तान की तरह बिखरा हुआ है। मैं अपनी यादों को नहीं देख सकती, अपने ख्वाबों को नहीं याद कर सकती, लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ। अपने बहन भाइयों को सुनना चाहती हूँ, अपने माँ बाप को सुनना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि बाकी हर चीज खामोशी में डूब जाए, ना हवा हो, ना बारिश, और ना ही दिल की धड़कन। भला कफन के अंदर कौन सा दिल धड़कता है? मैं ये शादी का जोड़ा कफन के तौर पे पहन रही हूं। दरवाजा खोलो, मुझे अपने बहन भाइयों से मिलना है। बात सुने मेरी, देखें आप मुझे इस तरह से मजबूर नहीं कर सकती। आप अंदर नहीं जा सकती, इजाजत नहीं है मुझे इस तरह से भेजने की। पर उन्होंने खुद बुलाया था मुझे आज बात करने के लिए। दरवाजा खोलो, ये बस अपने भाई बहनों से मिलने आई है। माफ कीजिए, मैं नहीं जाने दे सकता। मैं इजाजत नहीं दे सकता आपको अंदर क्या जाने। मतलब इजाजत नहीं है? मेरे बहन भाई हैं अंदर। भाई हमसे कहा गया था कि आज आना है, तो हम आ गए हैं। ठीक है, मगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही कि मैं आपको अंदर जाने नहीं देखिए, दे आप सकता। समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं पूरी रात जागती रही हूँ अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चली जाओ। थोड़े दिन में वो यहाँ के आदी हो जाएंगे। उन्हें आदी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें लेने आई हूँ यहाँ जो पे। सुकून हो जाए। फिदान, जिलिहा, जिलिहा, फिदान, हटो सामने से। जिलिहा, जिलिहा, बच्चे कैसे हैं? ठीक है? वो नाश्ता कर रहे हैं, मैंने तुम्हें देखा तो मैं फौरन आ गई। खुदा के लिए हमें यहाँ से ले चलो, ये जगह बहुत खौफनाक है, हम सो भी नहीं पाए रात भर। खुदा के लिए। ठीक है, फिक्र मत करो। बेटा, आपको अंदर जाना होगा वापस, ये उसूल के खिलाफ है। खुदा के लिए हाथ जोड़ती हूँ, हमें बात तो करने दे। जिलिहा, फदान, देखो बच्चों को लेकर पिछली तरफ आ जाओ। ठीक है? क्या हुआ, कहाँ चले? हम जा रहे हैं, यूसुफ आ जाओ। यही बेहतर है। तुम्हारे बहन भाई यहाँ ठीक है? क्या हम वाकई जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं यूसुफ, मैं बाहर निकालने जा रही हूँ उन्हें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कारोबार भी ठीक है। सादत भी ठीक है। सोहेला भी ठीक है। हाँ हाँ, मुझे तो वही लग रहा है। हाँ अच्छा। हेलो, उसने फोन ही बंद कर दिया। ये औरत तो बहुत बेवकूफ है, खुदा गारत करे। गॉड डैम इट। क्या कह रहा है? बोलो। नानी, ये उन्हें गरक होने की बद्दुआ दे रहे हैं। नहीं, इन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ना लाए जिसके दिल में हमारे लिए बुराई हो। अल्लाह हमें अच्छे लोगों से नवाजे। खुदा की लानत हो तुम पर। तुम तो चुप करो छोटी शैतान। अम्मी जान, जब मैं कहता हूँ गॉड डैम इट, तो मतलब होता है कि मैं उस पर लानत भेज रहा हूँ। खुदा गारत करे उसे। तो मतलब ये औरत अपने चचा के घर पर नहीं तो फिर कहाँ है? मैं तो सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ। मेरी अकल ने काम करना छोड़ दिया है। मेरी जान हलक तक पहुंच गई। अम्मी जान, अगर वो अपने घर नहीं गई तो वो औरत कहाँ है?